नमस्कार बच्चों, आज हम एनसीईआरटी की 7वीं कक्षा की संस्कृत पुस्तक रुचिरा भाग 2 के पंचदशः पाठः लालन गीतम का सरलार्थ करेंगे। लालन गीतम अर्थात लाड प्यार या दुलार का गीत। इस गीत के रचयिता हैं संपदानंद मिश्र और इस गीत में उन्होंने प्रकृति का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। सुबह के समय जब सूर्य उदित होता है, सूर्य के उदित होने पर हमारे आसपास के वातावरण में जो दृश्य हमें दिखाई देते हैं उसका बहुत ही सुंदर वर्णन कवि ने इस गीत के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। तो आइए गीत का अध्ययन करते हैं। उदिते सूर्ये धरणी विहस्ति, पक्षी कूजति कमलम विकसति। उदिते यानी उदित होने पर, सूर्य के उदित होने पर धरणी विहसति, धरणी यानी धरती, विहसति हंसती है। सूर्य के उदित होने पर धरती हंसती है। पक्षी कूजति, पक्षी कूजता है। कमलम विकसति, कमल खिलता है। सूर्य के उदित होने पर धरती हंसती है, पक्षी कूजता है और कमल खिलता है। इन पंक्तियों में बताया गया है कि जब सूर्य उदित होता है और सूर्य के उदित होने के पश्चात चारों ओर जब धरती प्रकाशित हो जाती है तो ऐसा लगता है कि जैसे धरती खिलखिलाकर हंस रही है। पक्षी चहचहाने लगते हैं, कमल के फूल खिल जाते हैं, चारों ओर का वातावरण बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। नदते मंदिरे उच्चैर ढक्का, नदती यानी बजता है, मंदिरे मंदिर में, उच्चैर ढक्का जोर से, ढक्का नगाड़ा, मंदिर में जोर से नगाड़ा बजता है। सरितः सलिले सेलती नौका, सरितः नदी के, सलिले पानी पर, सेलती तैरती है या चलती है, नौका नाव, नदी के पानी में नाव चलती है। जब सुबह के समय क्या होता है, मंदिर में घंटियों और नगाड़ों की आवाज आने लगती है, क्योंकि सुबह सुबह लोग अपने दिन का प्रारंभ कैसे करते हैं, पूजा से करते हैं। तो वो मंदिरों में जाते हैं, पूजा करते हैं, तो मंदिरों में घंटियों की और नगाड़ों की आवाज सुनाई देती है। लोग अपने अपने काम पर निकल जाते हैं और ऐसा लगता है जो नदी से नाव के माध्यम से अपने अपने कार्यों पर जाते हैं, तो नदियों में जो रात में बिल्कुल शांत नदियां होती हैं उस पर सुबह के समय नाव जो है वो डगमगाने लगती है, नाव जो है वो चलने लगती हैं, तैरने लगती हैं। पुष्पे पुष्पे नाना रंगा, तेषु डयन्ते चित्र पतंगा। पुष्पे पुष्पे फूल फूल पर, नाना रंगा अनेक रंग हैं। जब सुबह सूरज उदित होता है तो क्या होता है, सारे फूल जो हैं वो खिल जाते हैं और उनके अनेक रंग जो हैं हमें दिखाई देते हैं। तेषु डयन्ते चित्र पतंगा, तेषु उन पर, डयन्ते मंडराती हैं, कौन, चित्र पतंगा तितलियां, उन पर तितलियां मंडराती हैं। फूल फूल पर अनेक रंग हैं, उन पर तितलियां मंडरा रही हैं। अर्थात जैसे ही सूर्य उदित होता है सारे फूल जो हैं वो खिल जाते हैं, अनेक रंगों के फूल पर रंग बिरंगी तितलियां मंडराने लगती हैं और ये दृश्य जो है वो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम, विविधै वर्णे विभाति चित्रम। वृक्षे वृक्षे, वृक्ष वृक्ष पर, नूतन पत्रम नया पत्ता है, यानी जब जैसे ही सूर्य उदित हुआ तो वृक्षों के जो नए पत्ते हैं वो भी बहुत दिखने लगते हैं, अलग अलग रंग जो हैं उनके चमकते हुए दिखाई देते हैं। विविधे वर्ण, विविधे वर्णे यानी विभिन्न रंगों से, विभाति चित्रम, यह चित्र जो है वो सुशोभित होता है, यह चित्र या वह दृश्य। वृक्ष वृक्ष पर नए पत्ते हैं और यह दृश्य या यह चित्र अनेक रंगों से सुशोभित हो रहा है। सूर्य के उदित होने के बाद जब हम वृक्षों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि उसके रंग बिरंगे जो पत्ते हैं वो सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं और वो जो सीन होता है वो एक पेंटिंग की तरह दिखाई देता है, एक चित्र की तरह दिखाई देता है। धेनु प्रातर यच्छति दुग्धम, शुद्धम स्वच्छम मधुरम स्निग्धम। धेनु अर्थात गाय, प्रातः सुबह, यच्छति देती है, दुग्धम दूध, गाय सुबह दूध देती है। शुद्धम स्वच्छम मधुरम स्निग्धम, कैसा दूध देती है, शुद्ध, स्वच्छ, मीठा और चिकना। शुद्धम स्वच्छ यानी साफ, मधुर यानी मीठा, स्निग्धम यानी
चिकना। गाय सुबह के समय दूध देती है, शुद्ध, साफ, मीठा और चिकना। गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति, उच्च स्तत्र च सिंह नर्दति। गहने यानी घने, विपिने जंगल में, व्याघ्रो बाघ, गर्जति गरजता है, उच्च स्तत्र और वहां जोर से, सिंह नर्दति शेर दहाड़ता है। अब सुबह हो गई, तो सुबह होने के बाद क्या होता है, घने जंगल में, क्योंकि शेर और बाघ तो घने जंगल में रहते हैं, तो घने जंगल में बाघ गरजना शुरू कर देता है और शेर भी अपने आप को कम नहीं समझता, वो भी जोर जोर से दहाड़ने लगता है। हरिणो अयम खादति नवघासम, सर्वत्र च पश्यति सविलासम। हरिणो अयम, यह हिरण, हरिणो अयम, अयम यानी यह हरिणो, यह हिरण, खादती खाता है, नव घासम नई घास, क्योंकि जब सूर्य उदित हो गया नई नई घास आ गई, तो ये जो हिरण है ना, इसको नई नई घास खाना बहुत अच्छा लगता है, तो वो क्या करता है, सुबह के समय यह हिरण नई नई घास को खाता है। सर्वत्र च पश्यति सविलासम, सर्वत्र चारों ओर, च और, पश्यति देखता है, सविलासम विलास की भावना से, खेलने की भावना से, नटखट भाव से, क्योंकि हिरण का भी मन करता है कि जब सुबह हो गई है तो वो भी इधर उधर भाग के जाए, खेले, तो वो ताजी ताजी घास खाता है और घास खाने के बाद उसका पेट भर जाता है, तो वो चारों तरफ देखता है कि मैं अब किधर जाकर खेलूं। उष्ट्रः तुंगः मंदम गच्छति, पृष्ठे प्रचुरम भारम निवहति। उष्ट्रः ऊंट, तुंगम ऊंचा, ऊंचा ऊंट, मंदम गच्छति धीरे चलता है या धीरे चल रहा है। अब ऊंट इतना ऊंचा होता है लेकिन उसकी चाल कैसे होती है, धीरे धीरे होती है, तो ऊंचा ऊंट जो है वो धीरे धीरे चल रहा है। पृष्ठे प्रचुरम भारम निवहति, और क्यों धीरे चल रहा है, पृष्ठे पीठ पर, प्रचुरम उचित मात्रा में, भारम भार, निवहति ढो रहा है, क्योंकि पीठ पर वो बहुत सारा भार ढो रहा है। ऊंचा ऊंट धीरे धीरे चल रहा है और पीठ पर बहुत सारा भार ढो रहा है, क्योंकि सुबह का समय हो चुका है और ऊंट भी अपने मालिक के साथ काम पर निकल गया है, तो वो जो मालिक है वो ऊंट पर बहुत सारा सामान लाद देता है और ऊंट उसके साथ साथ चलता रहता है। तो ऊंट के पीठ पर सामान होने के कारण ऊंट जो है धीरे धीरे चल रहा है। घोटक राजः क्षिप्रम धावति, धावन समय किमपि न खादति। घोटक राज यानी घोड़ों का राजा, घोड़ों का राजा कौन होगा, जो सबसे श्रेष्ठ घोड़ा होगा। क्षिप्रम धावति, क्षिप्रम तेज, और धावती दौड़ रहा है या दौड़ता है। घोड़ों का राजा या श्रेष्ठ घोड़ा तेज दौड़ रहा है। धावन समय किमपि न खादति, धावन समय दौड़ते समय, किमपि कुछ भी, न नहीं, खादती खा रहा है। जो घोड़ों में श्रेष्ठ घोड़ा है वो तेज दौड़ रहा है और दौड़ते समय कुछ भी नहीं खा रहा है, क्योंकि अब सुबह हुई है तो वो बहुत एक्टिव है सूरज की रोशनी से और वो तेज तेज दौड़ रहा है और दौड़ते समय वो कुछ भी नहीं खा रहा है। पश्यत भलुकम मिमम करालम, नृत्यति थतथै कुरु करतालम। पश्यत देखो, भलुकम इमम करालम, इमम भलुकम इस भालू को, करालम भयानक, देखो इस भयानक भालू को, नृत्यति नाचता है, थतथै ततथै करके, कुरु करतालम ताली बजाओ। इस भयानक भालू को देखो जो ततथै करके नाच रहा है और ताली बजाओ, क्योंकि भालू भी सुबह सुबह क्या करना शुरू कर देता है, वो भी नाचना शुरू कर देता है। और जब भालू नाचना शुरू कर देता है तो अब हमारा क्या काम है, अगर हमारे सामने भालू नाच रहा है तो हम क्या करेंगे, ताली बजाएंगे। तो कवि ये कह रहे हैं कि देखो भयानक भालू नाच रहा है, उसको देखो और ताली बजाओ। तो इस गीत के माध्यम से कवि ने सुबह के समय का वर्णन किया है कि सुबह हमारे आसपास के वातावरण में क्या क्या नज़ारे हमें या क्या क्या दृश्य हमें दिखाई देते हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको इन पंक्तियों की, इन श्लोकों के सरलार्थ बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।